and welcome back everyone. Today we are going to learn is am are concept. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया हो कि आज का हमारा टॉपिक है इज एम आर को लेकर। इज एम आर के रहने वाले स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, रूल, ये सभी चीजें हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलना सीखिए एकदम स्टार्टिंग से। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? इज एम आर का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं। तो पहला वर्ड है आपका इज। इसका मतलब होता है रहा है, रहा है, रही है। अगर बात हो रही होती है वाक्य में इसकी, तो इसका मतलब होता है रहा है, रही है। अब इसका रूल क्या है कि इसका उपयोग किसके साथ करते हैं, यूज किसके साथ करते हैं। तो रूल है इसका यूज आप ही के साथ, शी के साथ, इट या नेम के साथ, इन चारों के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं रूल के मीनिंग्स। तो ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज आप मेल के लिए करते हैं। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका यूज आप फीमेल के लिए करते हैं या गर्ल्स के लिए करते हैं। इट का मतलब होता है यह है, इसे, इस या इसे। इसका यूज आप ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम। नेम का मतलब होता है नाम। अब नेम यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों के रह सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर। तो स्ट्रक्चर इसका, अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट रहता है, प्लस वर्ब रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है क्या होता है, ही, शी, इट या नेम, इन सभी चीजों को आप सब्जेक्ट कहते हैं। अब कैसे, देखिए रोहन इज अ स्टूडेंट। तो जो रोहन है वो आपका एक तरीके से सब्जेक्ट है, और जो आपका इज है वो एक आपका वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होता है। तो रोहन आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपका जो अदर चीजें बच जाती हैं वाक्य में उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू लेते हैं। तो रोहन इज अ स्टूडेंट, रोहन एक विद्यार्थी है। नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब कैसे, देखिए सब्जेक्ट में आपका ही आता है, इज आता है, वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म में, वर्ब मतलब जैसे कि हम ईट है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो ही इज ईटिंग, वह खा रहा है या वह खा रही है। वैसे तो ही है तो वह खा रहा है, इस तरीके से आएगा। अब हमने बात कर ली इसका मतलब क्या होता है, रूल क्या होता है, एंड उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तीनों बात कर लिया। अब इसकी बात करने के बाद हमें जानना चाहिए कि सेंटेंस कैसे क्रिएट होते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस की तरफ। हम इस वाले सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है। तो ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है। अ बिजनेसमैन का मतलब होता है एक व्यापारी। ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है। नेक्स्ट है आपका शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो यहाँ पे आपकी मीनिंग देखेंगे। शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है आर, टीचर का मतलब होता है एक शिक्षक। शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। नेक्स्ट है आपका इट का यूज करते हुए, इट इज अ पेन, वह एक पेन है। तो इट का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है आ, पेन का मतलब होता है एक पेन। अब बात करते हैं, ये अभी हमने बात करी है आपके पहले स्ट्रक्चर को लेके, जो कि था आपका ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे हम आपके आईएनजी वाले, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लेते हुए। तो रोहन इज गोइंग, रोहन जा रहा है। तो रोहन है ऑब्जेक्ट आपका, इसका मतलब होता है, और गो में आपकी आईएनजी की फॉर्म लग जाती है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। रोहन इज गोइंग, रोहन जा रहा है। तो ये जो था आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था, और ये जो है आपका ये सेकेंड स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपका सेंटेंस क्रिएट किया गया। अब बात करते हैं एम को लेकर। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं वो इससे रिलेटेड थे। अब बात करेंगे एम को लेकर। एम का मतलब होता है हूँ या रहा हूँ या रही हूँ, तीनों तरीके से आप कह सकते हैं। और एम का यूज हमेशा हम आई के साथ करते हैं, और आई का मतलब होता है मैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट में आपका आ जाता है आई, वर्ब में आ जाता है आपका एम, और ऑब्जेक्ट में आ जाता है आपका आ स्टूडेंट्स। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और एक और है आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें आपकी जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो आई आपका ऑब्जेक्ट है, एम आपका लगेगा, और गो आपका वर्ब होता है। आईएनजी लगाने के बाद ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है।
तो ये है आपका एम, रूल और स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे एम से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस की, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपके एम से रिलेटेड सेंटेंसेस। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं आपके एम के सेंटेंसेस को लेकर। एम के सेंटेंसेस आपके आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अगर आप टीचर को रिप्लेस कर देते हैं, टीचर की जगह आप डॉक्टर लगा देते हैं, तो क्या होगा, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, आ टीचर का मतलब होता है एक शिक्षक। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके और भी सेंटेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका आई एम गोइंग। कहने का मतलब है यहाँ पे गो में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी लगा दिया, तो आपका इस तरीके से भी सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। बस इसमें ए जो है वो हट जाएगा। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है रहा हूँ, गोइंग का मतलब जा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका आर। अभी तक हमने बात करी है इस को लेकर, एम को लेकर। अब बात करते हैं आर को लेकर कि आर का क्या यूज होता है, कैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो आर है आपका वर्ड। आर के 3 मतलब होते हैं रहे हो। अब इसका रूल देख लीजिए कि रूल क्या होता है। तो इसका रूल है यू वी दे, मीन्स आर के साथ आप यू वी दे का यूज करें, या कह सकते हैं यू के साथ आप आर का, वी के साथ आप आर का और दे के साथ आप आर का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है यू वी दे के साथ आप आर का यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं इनके मीनिंग। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, दोनों तरीके से कहेंगे। दे का मतलब होता है वे। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर। तो इसमें भी आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यू आर अ डॉक्टर, तो आपका यू जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है, आर आपका वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट आपका आर डॉक्टर होता है। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो या आप एक डॉक्टर हो। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वी हो जाता है, आर आपका आर रहेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में मतलब स्टडी में आईएनजी आपका लग जाता है, तो स्टडिंग बन जाता है। तो वो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगने के कारण होता है, वी आर स्टडिंग। अब बात करते हैं आपके आर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को लेकर। तो वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है रहे हैं, और स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई। नेक्स्ट है आपका दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। तो दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है रहे हैं, रनिंग का मतलब होता है दौड़। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। तो यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है हो, आर डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यू आर अ इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो या अध्यापक हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इज एम आर के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।